इस टाइप के जो प्रश्न रहते हैं, जैसे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात करें। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि इस जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या दी हुई है आपको ए। तो पहले आप वृत्त का निर्माण कर लेंगे, पहले वृत्त बना लेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है ये, तो ये अपन ने बना लिया एक्स अक्ष और ये बना लिया अपन ने वाई अक्ष। अब इसमें त्रिज्या दी है ए, तो हम ये पॉइंट ए मान लेते हैं ए। ये पॉइंट हो गया ए, एक्स अक्ष पर है तो इसके निर्देशांक होंगे ए ज़ीरो, है ना। ऐसे ही इतने ही दूरी हमें साइड ले लेंगे तो माइनस ए, और इतनी ही दूरी वाई अक्ष पे भी होगी ए, क्योंकि अब हम वृत्त बना लेंगे। ये वृत्त बन गया आपका, ठीक है। और हमें निकालना है वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल समाकलन विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके ये इस चतुर्थांश में ये जो इसका भाग है, पहले एक भाग के लिए निकालेंगे और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले आपको जो दिया है आप उसको सॉल्व करेंगे हल इंटीग्रल के साथ, ठीक है। इसमें ये जो क्षेत्र है इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से a। अगर हम x अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो भी 0 से a होगी, y अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो भी 0 से a होगी। तो पहले आप लिख लेंगे जो कुछ भी आपको दिया रहेगा। क्या दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर y का मान निकाल लेंगे, y इक्वल होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वर्ग है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ रूट लग जाएगा। तो ये मान आ गया, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो वृत्त है वो x तथा y अक्ष के सापेक्ष एक सममित आकृति है। यहाँ हम लिख देंगे वृत्त x अक्ष तथा y अक्ष के सापेक्ष कैसा है, सममित है, सममित है। अतः जो वृत्त का क्षेत्रफल है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल वह क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको नाम दे देंगे। इस पॉइंट को नाम दे दो आप ए डैश, ये सेंटर है, इसको सी दे दें हम सी, और इस पॉइंट को नाम दे दें हम ए, कैपिटल ए, इसको नाम दे दें बी, इसको नाम दे दें बी डैश, ठीक। तो ये इसका जो क्षेत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4 का गुणा करेंगे हम। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल टाइप जो क्षेत्रफल बन रहा है वो है आपका ए बी सी, ठीक। ये आपका यहाँ पे क्षेत्रफल बन रहा है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी ए या सी ए बी सी, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, 4 गुणित ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकलेगा y dx, और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से है, 0 से a तक जाएगी, ठीक। इसको क्यों ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि ना जैसे देखो इसके बीच में हम कोई पट्टी ले लें मान लो, तो वो जो पट्टी है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे y, और यहाँ चौड़ाई क्या हो जाएगी dx।
तो इस ये जो यहाँ पे पट्टी बन रही है ये आयताकार बन रही है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ y लंबाई है और dx उसकी चौड़ाई है। तो ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ हैं जो किस क्षेत्र में बन रही हैं, यहाँ 0 से a तक के पूरे क्षेत्र में। यहाँ भी 0 से a तक, यहाँ भी 0 से a तक। तो 0 से a तक के क्षेत्र में जितनी पट्टियाँ हैं उन सभी का योग है। समाकलन का मतलब योग होता है, तो उनका योगफल ले रहे हैं हम, उन सभी का योगफल लेंगे तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा। और हमें वृत्त का चाहिए है, इसलिए हम इसका 4 से गुणा कर रहे हैं। तो 4 गुणित, अब इंटीग्रल है आपका 0 से a। y का मान क्या निकाला है हमने, √a² माइनस x² dx। अब इसका आप फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपको पता है, इसका इंटीग्रल होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ठीक, और लिमिट हम रख देंगे यहाँ पर, लिमिट क्या है हमारी 0 to a। अब ये लिमिट जब आप रखेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है, मतलब ऊपर वाली जो उच्च सीमा है उसका मान रखा जाता है, फिर माइनस का साइन लगता है और लोअर लिमिट रखते हैं। इसको ऐसे आप चूंकि उसका वो भी दे दें चाहें तो, इंटीग्रल जो f(x) dx होता है 0 to a, या तो इसका क्या होगा, जब इंटीग्रल निकलेगा तो fa माइनस f0, इस टाइप से इस लिमिट को रखा जाता है। तो यही हम यहाँ रख देंगे। तो 4 × में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जब आप यहाँ पर a रखेंगे तो a/2 आएगा, लेकिन यहाँ a² माइनस a² आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x/a, तो a/a साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो इसको हम लिखेंगे, ये पूरा 0 हो गया, चाहे तो 0 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि a/a है, चाहे तो a/a भी अभी लिख लें। फिर आएगा माइनस, ये अपन ने अपर लिमिट रख ली तो ये आया, माइनस लगाया, अब लोअर लिमिट रखेंगे। जैसे ही आप 0 रखेंगे यहाँ, ये पूरा पोर्शन 0 है, फिर आप ये x का मान भी 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 है, तो माइनस में 0 आ जाएगा। ये हुआ सॉल्व। अब आगे क्या होगा, 4 × साइन इनवर्स a/a 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो यहाँ रख लेंगे हम 4, ये हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स 1, ठीक, मतलब π/2। तो हो जाएगा 4 × में 4 × a²/2 × π/2। अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, a² और पाई, है ना, πa²। और क्योंकि क्षेत्रफल है तो काय में आएगा, वर्ग इकाई में। ठीक, इस टाइप से ये हल हो जाएगा पूरा क्वेश्चन।